तत्रानादिर धर्मादीनाम गत्युपग्रहादि सामान्यापेक्षा। फिर उसमें अनादि जो परिणमन है वो धर्मादिक द्रव्यों का अनादि जो परिणाम है सामान्य की अपेक्षा गति आदि रूप उपकार करना। सैव आदिमांश भवन्ति, और वही सादी भी हो सकता है विशेषापेक्ष है। जैसे घोड़े को गति में सहायक हो गया तो फिर वो घोड़े की गति में जब तक सहायता की धर्म द्रव्य ने तो वो सादी हो गया। उसके बाद बकरी आ गई तो उसका व्यय हो गया घोड़े की गति का, और बकरी की गति का उत्पाद हो गया। तो इस अपेक्षा से सादी भी होता है उसका परिणमन। इति तत्वार्थ वृत्तौ सर्वार्थ सिद्धि संज्ञिकायाम पंचमोध्याय। इस प्रकार सर्वार्थ सिद्धि नामक जो तत्वार्थ की वृत्ति यानी टीका है उसमें 5वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ। अथ षष्ठोध्याय। अब तत्वार्थ का 6ठा अध्याय है। आह, कोई शिष्य कहता है अजीव पदार्थो व्याख्यातः। जीव का व्याख्यान 4 अध्यायों में हो गया था पूरा। अजीव पदार्थ का व्याख्यान 5वें में पूर्ण कर दिया। इदानीम इस समय तदनंतर उद्देश्य भागाश्रव पदार्थों व्याख्या। जीव और अजीव के बाद कथन करने योग्य जो आश्रव पदार्थ है उसका व्याख्यान करना चाहिए। इति इसलिए ततस तत्प्रसिद्ध्यर्थमिदमुच्यते, उस आश्रव की सिद्धि के लिए यह सूत्र कहा जा रहा है। काय वांग मनः कर्म योग। काय वचन और मन की जो क्रिया है वो योग है। कायादि शब्द व्याख्यातार्थ, काय आदि जो शब्द हैं उनके अर्थ व्याख्यान में आ चुके हैं। कर्म क्रिया इत्यनर्थांतरम, कर्म कह लो उसको, कर्म को क्रिया कह लो, अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर्म और क्रिया एक ही अर्थ वाले। काय वांग मनसांग कर्म, काय वांग मन कर्म। काय वचन और मन का कर्म यानी उनकी जो क्रिया है उसको काय वांग मन कर्म कहा। योग इति आख्याते, उसको योग कहा जाता है। आत्म प्रदेश परिस्पंदो योग, माने आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंद हलचली है वो योग है। स निमित्त भेदा त्रिधा विद्यते, अब उसमें निमित्त कौन पड़ता है उसके कारण वो 3 प्रकार का बन जाता है। कभी काय निमित्त पड़ जाए, कभी वचन निमित्त पड़ जाए, कभी मन निमित्त पड़ जाए। तो 3 प्रकार का काय योगो वाक योगो मनोयोग इति। काय वचन और मन योग तद यथा, वो इस प्रकार उसका खुलासा देख रहे हैं। वीर्यांतराय क्षयोपशम सद्भावे सति, वीर्यांतराय का क्षयोपशम होने पर औदारिकादि सप्तविध काय वर्गणान्यतम आलम्बनापेक्ष, औदारिकादिक जो 7 प्रकार की काय वर्गणाएं हैं उनमें से किसी एक के आलंबन की अपेक्षा रखने वाला जो आत्म प्रदेश परिस्पंद है, आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंद है, वह काय योग है। 7 प्रकार की काय वर्गणा बताई है। औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रिक वैक्रिक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र और कार्मण। इसका मतलब ये हुआ कि 7 प्रकार की पृथक वर्गणाएं होनी चाहिए, है ना। औदारिक मिश्र जाति की कोई वर्गणा अलग से बनती होगी। ये तो वैसे इसमें से 6 वर्गणाएं तो आहार वर्गणाओं की श्रेणी में आ जाएंगी। कार्मण वर्गणा एक पृथक वर्गणा होती है। वैसे तो 23 वर्गणाएं होती है पूरे लोक में। 23 में से 5 वर्गणाएं जीव के द्वारा ग्राह्य होती हैं और बाकी 18 अग्राह्य वर्गणाएं होती हैं। फिर शरीर नाम कर्मो दयापादित वाग वर्गणा लंबने सती, शरीर नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुई जो वाग वर्गणा का आलंबन है उसके हो जाने पर वीर्यांतराय मत्यक्षराद्यावरण क्षयोपशमापादिताभ्यंतर वाग्लब्धि सान्निध्य, वीर्यांतराय और मति ज्ञानावरण के संबंध, मति ज्ञानावरण से संबंध रखने वाले और श्रुत ज्ञान से संबंध रखने वाले अक्षर आदि जो आवरण हैं उनके क्षयोपशम से प्राप्त हुई जो आभ्यंतर वाक्लब्धि, बोलने की शक्ति,
उसके सान्निध्य में वाक् परिणामाभिमुखस्यात्मनः, वचन रूप परिणमन के अभिमुख जो आत्मा है उसके प्रदेश परिस्पंदो वाक् योग, प्रदेशों का जो परिस्पंद है वो वाक् योग है। अब इसके बाद मनोयोग बता रहे हैं। अभ्यंतर वीर्यांतराय नो इंद्रियावरण क्षयोपशमात्मक मनोलब्धि सन्निधाने, भीतर में वीर्यांतराय के क्षयोपशम का होने पर और नो इंद्रिय आवरण के क्षयोपशम रूप मनोलब्धि का सन्निधान होने पर, बाह्य निमित्त मनोवर्गणा लंबने च सति, और बाह्य निमित्त जो मनोवर्गणा है उनका आलंबन होने पर मन परिणामाभिमुखस्य आत्म प्रदेश परिस्पंदो, मन रूप परिणमन के अभिमुख आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंद जो है वो मनोयोग है। क्षयेपि त्रिविध वर्गणापेक्ष संयोग केवलिना, और इन तीनों प्रकार के क्षय होने पर, इनके क्षय होने पर भी संयोग केवली भगवान के तीन प्रकार की वर्गणाओं की अपेक्षा रखने वाले काय वर्गणा, वचन वर्गणा और मनोवर्गणा, इनकी अपेक्षा से संयोग केवली भगवान के पास भी आत्मा प्रदेश परिस्पंदो योगो वेदितव्य है। आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंद जो है उसको योग जान लेना चाहिए। यानी योग केवल क्षयोपशम से ही होता हो ऐसा नहीं है, कर्मों के क्षय से भी योग हो सकता है। आह, अब कोई शिष्य कहते हैं अभ्युपेम आहित त्रैविध्य क्रियो योग इति, हम स्वीकार करते हैं कि तीन प्रकार की क्रियाओं को जिस आत्मा ने प्राप्त किया है, मन के आलम्बन से, वचन के आलम्बन से और काय के आलम्बन से, वो योग है। प्रकृत इदानीम निर्दिश्यताम किन लक्षण आश्रव इति उच्यते, तो अभी ये प्रकरण तो आश्रव का है, इसलिए इस समय उसका कथन किया जाए कि आश्रव का लक्षण क्या है। इति, इसलिए कहा जाता है योयम योग शब्दाभिधेय संसारिण पुरुषस्य, जो यह योग शब्द का वाच्य संसारी पुरुष के स आश्रव, वह आश्रव है। माने जो मन वचन काय की क्रिया को योग कहा वही आश्रव है बस। यथा जैसे सरस सलिलावाहि द्वारम, जैसे सरोवर में सलिल का आवाही द्वार है, प्रवेश द्वार, पानी अंदर जहाँ से आता है सरोवर में, वह तदाश्रव कारणत्वात्, उसके आश्रव यानी आगमन के का कारण होने के कारण आश्रवेति आख्यायते, तालाब में जहाँ से पानी प्रवेश करता है उस द्वार को आश्रव कहते हैं। तथा उसी प्रकार योग प्रणालिकया आत्मन कर्म आश्रवती, योग की प्रणाली द्वारा यानी योग के दरवाजे से आत्मा के भीतर कर्मों का आश्रव होता है। इति योग आश्रव, इसलिए योग आश्रव कहा जाता है। इति व्यपदेशम अर्हति, ऐसे नाम को प्राप्त हो जाता है, यानी योग ही आश्रव है। आहा, अब फिर कोई शिष्य कहता है कर्म द्विविधम पुण्यम पापम चेति, कर्म दो प्रकार का है, पुण्य और पाप। तस्य किम अविशेषेण योग आश्रव हेतु, क्या समान रूप से पुण्य और पाप का आश्रव वो योग होता है, एक जैसा ही होता है क्या योग, पुण्य का कारण और फिर पाप का कारण। आहोस्वित अस्ति कश्चित प्रतिविशेष इति अत्र उच्यते, अथवा कोई इसमें भी कुछ फर्क होता है योग में, जिससे पुण्य आता हो और पाप आता हो, इन दोनों में अंतर होता है, या फिर एक ही योग से पुण्य और पाप दोनों आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य, शुभ पुण्य कर्म का आश्रव है और अशुभ योग पाप कर्म का आश्रव है। मतलब ये हुआ कि योग दो प्रकार के हो गए। वैसे तीन योग तो थी, मन से, वचन से, काय से, लेकिन इसके दो भेद हो जाएंगे, शुभ मन वचन काय योग और अशुभ मन वचन काय योग, ऐसे दो प्रकार। जो शुभ योग है पुण्य का कारण है और अशुभ पाप का आश्रव है। कह शुभ योग को वा अशुभ, अब शंका उठी कि शुभ योग कौन सा है और अशुभ योग कौन सा है, तो बोलते हैं प्राणातिपाता दत्ता दान मैथुन आदि
रशुभ काय योग, प्राणातिपात यानी प्राणियों की हिंसा करना, अदत्तादान यानी बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना, मैथुनादि यानी कुशील, ये सब जो है अशुभ काय योग है। और अनृत भाषण, परुषा सभ्य वचनादि अशुभो वाक्य योग, झूठा भाषण करना, परुष यानी कठोर वचन बोलना, असभ्य वचन अधिक बोलना, ये सब अशुभ वचन योग है। वध चिंतन ईर्ष्या सूयादि रशुभो मनोयोग है। फिर अशुभ मनोयोग कौन सा है? वध चिंतन यानी मारने का विचार करना, मारने पीटने का, ईर्ष्या करना, असूया मात्सर जलते रहना किसी के प्रति, ये सब जो आदि शब्द से और भी ऐसे इस प्रकार के दुर्ध्यान रूप जो विचार हैं मन से होने वाले, ये सब अशुभ मनोयोग है। ततो विपरीत है शुभ, इनसे जो विपरीत होगा वो शुभ योग है। कथन योगस शुभाशुभत्वम, शंका की किसी ने कि योग में शुभ और अशुभपना कहाँ से आ गया? ये तो आपने बता दिया कि ये क्रियाएं जहां पर होगी, जिस काय योग में ऐसी क्रियाएं होंगी, जिस वचन योग में ऐसी क्रियाएं होंगी, जिस मनोयोग में ये क्रियाएं होंगी, वो अशुभ होगा। लेकिन ये शुभ और अशुभपना आया कहाँ से? तो फिर आचार्य कहते हैं शुभ परिणाम निर्वृत्तो योग शुभ, शुभ परिणाम से रचा गया जो योग है वो शुभ होता है। अशुभ परिणाम निर्वृत्तश्चाशुभ, और अशुभ भावों से परिणामों से रचा हुआ जो होता है योग वो अशुभ होता है। न पुनः शुभाशुभ कर्म कारणत्वेन, शुभ का कारण है इसलिए शुभ है और अशुभ का कारण है इसलिए अशुभ है, ऐसा योग का स्पष्टीकरण मत ले लेना। जो शुभ भावों से किया जाता है वो शुभ योग है और जो अशुभ भावों से किया जाता है वो अशुभ योग है। अशुभ का बंद कराता है या शुभ का बंद कराता है इसलिए अशुभ और शुभ नहीं है। यद्येवम् उच्यते, अगर ऐसा कहोगे तो क्या समस्या आएगी? तो शुभ योग एवं न स्यात्, बोले कि शुभ योग बन ही नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि शुभ योग स्यादि, शुभ योग स्यापि, क्योंकि जो शुभ योग होता है उसके साथ भी ज्ञानावरण आदि बंध हेतु त्वाभ्युपगमात्, ज्ञानावरण आदि के बंध का हेतु स्वीकार किया गया है। 10वें गुण स्थान तक ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। अब वहां का योग कौन सा है? अशुभ योग तो है नहीं। तो अगर बंध के कारण मान लोगे आप योग को शुभ अथवा अशुभ, तो फिर योग बन ही नहीं सकेगा, क्योंकि बंध तो बहुत ऊपर ऊपर के गुण स्थानों तक चलता रहता है। फिर पुण्य किसको कहते हैं? पुनात्यात्मानं पूयते नेनेति वा पुण्यम, जो आत्मा को पवित्र करता है अथवा जिसके द्वारा पवित्र हुआ जाता है वह पुण्य कहलाता है। ये सारी बातें आगम की संग्रह में रखनी चाहिए अपनी बुद्धि में। एकदम झट से कह दो कि पुण्य तो बिल्कुल संसार का कारण है ही है और फिर ऐसा फलाना ठिकाना, एकदम उतावली नहीं करना चाहिए। उसकी जो दृष्टि है, नए विवक्षा लगाकर कहो ना, कोई दिक्कत नहीं है। किसी नए की अपेक्षा से संसार का कारण है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सर्वथा ऐसा कहोगे तो फिर परेशानी होगी। सर्वथा क्यों नहीं है? क्योंकि क्षपक श्रेणी में भी 10वें गुण स्थान तक 3 पुण्य का बंध होता है। साता वेदनीय, यश कीर्ति, उच्च गोत्र। अब वो संसार का कारण कहाँ है? अब भी अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो जाएगा और कहो मोक्ष हो जाए जल्दी से, कहाँ रहा संसार का कारण? तो इसलिए एकदम ज्यादा उतावली करना उचित नहीं। तो जो आत्मा को पवित्र करता है अथवा जिसके द्वारा पवित्र हुआ जाता है वह पुण्य है। तत् वो कौन सा है? सद्वेद्यादि, साता वेदनी आदि। पाति रक्षति आत्मानं शुभादिति पापम, और पाप किसको कहते हैं? पा माने पाति रक्षति, जो आत्मा की रक्षा करता है उसको पाप कहते हैं। किससे रक्षा करता है आत्मा की? अच्छाई से। जो आत्मा को अच्छाई से बचा के रखता है, शुभ से बचा के रखता है, उसको पाप कहते हैं। तत् असद वेद्यादि, वो असाता वेदनीय आदि है। आक्यमयम सर्व संसारिणाम समान फलारंभ हेतु
राहुस्वित कश्चिदस्ति प्रतिविशेषे इति अत्र उच्यते। फिर कोई शिष्य ने शंका की कि क्या यह आश्रव सब संसारी जीवों के लिए समान फल प्रारंभ करने में हेतु बनता है अथवा कोई इसमें भी भेद प्रभेद है, इति अत्र उच्यते। इसलिए यहाँ पर अगला सूत्र कहा जा रहा है सकषाया कषाययोः सांपरायिकेर्यापथयोः। स्वामी भेदाद आश्रव भेद। स्वामी अगर भिन्न होंगे तो फिर आश्रव में भी फर्क पड़ेगा। स्वामी न उद्भव, स्वामी का मतलब आश्रव करने वाले। आश्रव करने वाले कैसे हैं इसको देख लो तो आश्रवों में भी अंतर समझ में आएगा। दो प्रकार के हो सकते हैं आश्रव करने वाले, सकषायो कषायश्चेति, एक कषाय वाले और एक बिना कषाय के। कषाय क्रोधादि, कषाय कौन से हैं? क्रोधादि। कषाय इव कषाय, माने जो कषायले पदार्थ होते हैं ना उनके समान ये कषाय होती है। का उपमार्थ है, कौन सी उपमा के लिए बता रहे हैं? तो बोले कि यथा जैसे कषायो नैय वृद्धा नैय क्रोध आदि है। जैसे कषायला जो नैय क्रोध यानी बट वृक्ष का जो चेप होता है ना, बड़लो जो होता है ना, उसका जो चिपचिपा वो रहता है ना, जो रस रहता है वो श्लेष हेतुस, अब वो बिल्कुल चिपचिपा होता है और किसी भी चीज के चिपकने में हेतु बनता है। तथा उसी प्रकार क्रोधादिरपि, क्रोध आदि भी आत्मन कर्म श्लेष हेतुत्वात्, आत्मा के साथ कर्मों के श्लेष का चिपकने का हेतु हो जाता है। इसलिए कषाय एवं कषाया इति उच्यते। वो कषाय के समान, उस बड़ के पेड़ के रस के समान ही ये आत्मा में जो क्रोधादिक होते हैं वो भी कर्मों को चिपकाने में हेतु होते हैं। बड़ के पेड़ का रस वहां धूल चिपका देता है, वो रस ऐसे बह रहा हो तो फिर वहां कितनी धूल चिपक जाती है। वैसे यहाँ पर कर्म रूपी धूल चिपक जाती है कषायों के कारण। सह कषायेण वर्तते, कषाय सहित जो वर्तता है इति सकषाय, इसलिए उसको सकषाय कहते हैं। न विद्यते कषायो यस्येत्य कषाय, जिसके पास कषाय विद्यमान नहीं है वो अकषाय है। सकषायश्चा कषायश्च सकषाया कषाययौ, सकषाया कषायौ। कषाय, सकषाय और अकषाय इन दोनों का द्वंद्व समास कर दो, दोनों को मिला दो तो सकषाया कषायौ द्विवचन बना। तयोः, इन दोनों का, सकषाया कषाययोः षष्ठी का एक वचन बना दिया। संप्राय संसार, संप्राय का मतलब संसार। तत्प्रयोजनम कर्म सांप्रायिकम, वो संसार जिसका प्रयोजन है ऐसा कर्म सांप्रायिक कहलाता है। ईरणम, ईर्या, ईरणम यानी चलते रहना, वो ईर्या योग कहलाता है। योगो गतिरित्यर्थ, जाना, गमन करते रहना। तद द्वारकं कर्म ईर्यापथम, उस ईर्यापथ कर्म का मतलब क्या हुआ कि ईरणम, ईर्या के माध्यम से, सिर्फ योग के माध्यम से जो आश्रय होता है वो, और वो कषाय के माध्यम से हो रहा है उसका फल है संसार, और यहाँ योग के माध्यम से हो रहा है वो फिर आना जाना, सिर्फ इतना ही है, इसलिए उसका नाम ईर्यापथ है। सांप्रायिकंच ईर्यापथंच, सांप्रायिक ईर्यापथे, सांप्रायिक और ईर्यापथ इन दोनों की संधि कर दी तो द्विवचन में सांप्रायिक ईर्यापथे बन गया। तयो हो, इनका, सांप्रायिक ईर्यापथयो हो, विभक्ति लगा दी, इन दोनों का। यथा संख्यम अभी संबंध, अब यहाँ संबंध जो जोड़ रहे हैं आप उसको संख्या क्रम के अनुसार जोड़ना है। सकषाय का सांप्रायिक के साथ, अकषाय का ईर्यापथ के साथ संबंध जोड़ना है। सकषायस्य आत्मनो मिथ्या दृष्टियादि सांप्रायिकस्य कर्मण आश्रवो भवति। सकषाय आत्मा के, कौन है सकषाय आत्मा? मिथ्या दृष्टि आदि, इनके सांप्रायिक कर्म का आश्रय होता है। अकषायस्य उपशांत कषाय आदि, अकषाय जो है वो उपशांत कषाय आदि 11वें गुण स्थान आदि वाले, उनके ईर्यापथस्य कर्मण आश्रय होती, ईर्यापथ कर्म का आश्रय होता है। तो सूत्र नंबर 4 जो था उसमें सकषाया कषाययोः सांप्रायिक ईर्यापथयोः, सकषाय जीव के सांप्रायिक कर्म का और अकषाय जीव के ईर्यापथ कर्म का आश्रव होता है, इतना तात्पर्य। आदा उद्दिष्टस्य आश्रवस्य भेद प्रतिपादनार्थमाह। अब इसमें पहला जो सांप्रायिक आश्रव है
उसके भेद का प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं। कितने भेद हैं उसके? इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। पूर्वस्य सांप्रदायिकस्य, पूर्वस्य यानी पहला जो सांप्रदायिक आश्रम है उसके इतने भेद हैं। अत्र यहाँ इंद्रियादि नाम, इंद्रियादिक के पंचादिभिर, 5 आदिक के साथ यथा संख्यम अभिसंबंधो विदितव्य, यथा संख्य अभिसंबंध जानना चाहिए। इंद्रियाणि पंच, चत्वारः कषायाम, पंचाव्रतानि, पंचविंशति क्रिया इति। यानी इंद्रियां 5 है, 4 कषाय हैं, 5 अव्रत है, 25 क्रियाएं हैं। तत्र उनमें पंचेंद्रियाणि स्पर्शनादीनि उक्तानि, पंच जो इंद्रियां हैं वो स्पर्शन आदि कही जा चुकी हैं। चत्वारः कषायः क्रोधादयः, 4 कषाय क्रोध आदि हैं। पंचाव्रतानि, 5 अव्रत, प्राणो व्यप्रोपणादीनि वक्ष्यन्ते, प्राण व्यप्रोपण आदि जो है हिंसा आदि कहे जाएंगे। पंचविंशति क्रिया उच्यन्ते, 25 क्रियाएं कही जा रही हैं। चैत्य गुरु प्रवचन पूजादि लक्षणा सम्यक्त्व वर्धनी क्रिया, सम्यक्त्व क्रिया। चैत्य यानी जिन प्रतिमा, गुरु यानी गुरु महाराज, प्रवचन यानी आगम, इनकी पूजा आदि जिसका लक्षण है, ऐसी सम्यक्त्व वर्धनी क्रिया सम्यक्त्व क्रिया कहलाती। सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली जो क्रिया है, पुष्ट करने वाली जो क्रिया है, वो सम्यक्त्व क्रिया है। अब पूजा आदि, आदि शब्द से क्या लोगे? चैत्य की पूजा लेना, फिर प्रतिष्ठा भी ले सकते हैं, और भी प्रतिमा संबंधी जितने भी कार्य होंगे सेवा रूप में, जीर्णोद्धार वगैरह, वो सब उसमें आएंगे। प्रतिमा और प्रतिमायतन माने चैत्यालय, उनसे संबंधित। फिर गुरु के साथ क्या लेंगे? पूजा लेंगे, दान लेंगे, आहार दान आदि, और वैयावृत्ति आदि भी आ जाएंगे। फिर प्रवचन के साथ क्या लेना? प्रवचन यानी शास्त्र है, तो शास्त्र के साथ पूजा ले लो। फिर शास्त्र का मुद्रण है, या फिर शास्त्र को पुनर्लेखन है, प्रतिलिपियां बनाना, और फिर उनकी सुरक्षा करना, उनका स्वाध्याय करना, ये सब सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली सम्यक्त्व क्रिया होती है। अन्य देवता स्तवन आदि रूपा मिथ्यात्व हेतु की प्रवृत्ति मिथ्यात्व क्रिया। अन्य देवता यानी जो अन्य लोगों द्वारा माने हुए परमात्मा है, यानी जहाँ 18 दोषों का अभाव न होते हुए भी देव रूप में स्वीकार किया गया है, उनके स्तवन आदि रूप, उनकी स्तुति आदि रूप, मिथ्यात्व में कारणभूत प्रवृत्ति, हेतु की का मतलब मिथ्यात्व में हेतु पड़ने वाली, कारण बनने वाली जो प्रवृत्ति है, वो मिथ्यात्व क्रिया है। फिर गमनादि प्रवर्तनम कायादि भी प्रयोग क्रिया, शरीर आदि के माध्यम से गमन और आगमन आदि में प्रवर्तन करना या प्रवृत्ति कराना, ये प्रयोग क्रिया है। फिर संयतस्य सतः, संयमी होते हुए भी अविरतिम प्रत्याभिमुख्यम, असंयम के प्रति अभिमुख हो जाना, समाधानक क्रिया, समाधान क्रिया है। माने संयमी होकर के भी असंयम की तरफ जाने लग जाए तो समाधान क्रिया। माने दीक्षा छोड़ने की किसी को भावना हो गई तो ये समाधान क्रिया है, अथवा और ऐसी कुछ प्रवृत्तियां करने लगे। ईर्यापथ निमित्त ईर्यापथ क्रिया, ईर्यापथ में निमित्तभूत जो क्रिया है वो ईर्यापथ क्रिया है। इसका खुलासा नहीं किया। ईर्यापथ में निमित्तभूत जो क्रिया है वो ईर्यापथ क्रिया है, क्योंकि वेद चल रहे हैं सांप्रदायिक आश्रम के।
ता एताह पंच क्रिया, ऐसे ये 5 क्रियाएं हो गई। फिर आगे की 5 और बता रहे हैं। जैसे 5 पंचक बना करके 25 क्रियाएं बताएंगे। क्रोधावेशात, क्रोध के आवेश के कारण प्रादोषिकी क्रिया, तो अब एक प्रादोषिकी नाम की क्रिया होती है। प्रदुष्टस्य सतोभ्यद्युम, प्रदुष्टस्य सतोभ्युद्यमः, कायिकी क्रिया। प्रदुष्ट होते हुए जो उद्यम किया जाता है वो कायिकी क्रिया है। यानी क्रोध का आवेश तो मन में आया था, अब यहाँ पर आप उसकी तैयारियां भी करने लग गए, कायिकी क्रिया हो गई। फिर हिंसोपकरणादानादि, हिंसोपकरणादानात आधिकरणिकी क्रिया। फिर हिंसा के उपकरण आदि स्वीकार कर लिया, तो ये आधिकरणिकी क्रिया हो गई। फिर दुखोत्पत्ति तंत्रत्वात् पारितापिकी क्रिया, दुख की उत्पत्ति जिसके अधीन होती है उसके कारण जो आगे की क्रिया होती है वो पारितापिकी क्रिया है। माने हथियार वगैरह से फिर कुछ वो आगे भी कुछ करने लग जाता है, तो वो पारितापिकी क्रिया हो गई। ता एताः पंच क्रियाः, ऐसी ये 5 क्रियाएं हो गई। इसके बाद आगे देखिए और 5 क्रियाएं बता रहे हैं। रागार्द्रीकृतत्वात् प्रमादिनो रमणीय रूपालोकनाभिप्रायो दर्शन क्रिया। राग से आर्द्रीकृत होने के कारण जो प्रमादी हुए हैं, ऐसे प्रमादी जीव के द्वारा या ऐसे प्रमादी जीव की जो रमणीय रूप के आलोकन का अभिप्राय बनता है मन में, या फिर बार बार सुंदर रूपों को देखने की चेष्टा करता है, वो दर्शन क्रिया है। मैंने उसका इरादा यही रहता है कि सुंदर रूप को देख लूं, राग के कारण प्रमाद हो जाता है उसको। फिर इसके आगे प्रमाद वशात, फिर प्रमाद के प्रभाव से स्पृष्टव्य संचेतनानुबंध स्पर्शन क्रिया, प्रमाद वशात स्पृष्टव्य संचेतनानुबंध स्पर्शन क्रिया, माने प्रमाद के प्रभाव से स्पृष्टव्य यानी छूने योग्य जो संचेतन है उसका अनुबंध स्पर्शन क्रिया है। अनुबंध का अर्थ संपर्क, यानी छूने योग्य कोई भी जीव का संपर्क बनाना। राग बढ़ गया, अब पहले तो क्या था कि सिर्फ देखने की इच्छा हो रही थी, अब छूने तक की इच्छा हो गई, तो वो स्पर्शन क्रिया हो गई। फिर अपूर्वाधिकरण उत्पादनात् प्रात्ययिकी क्रिया। फिर अपूर्व यानी नए नए, अधिकरण यानी कुछ ऐसे साधन हैं, आधार है, उनका उत्पादन करने से प्रात्ययिकी क्रिया है। माने किसी सुंदर रूप वाला कोई भी चेतन पदार्थ है, अक्सर उसमें स्त्री जाति से संबंध होता है, तो उनको विश्वास उत्पन्न करने के लिए नई नई चीज़ें देना, भेंट देना, तो फिर उसका मन ऐसा हो जाता है कि देखो ये मेरे लिए कितना समर्पित है और ये ज़रूर आगे भी भविष्य में मेरे लिए सारी मनोभिलाषाएं पूर्ण करेगा। तो इस प्रकार से वो एक प्रात्ययिकी क्रिया होती है। प्रत्यय का अर्थ होता है विश्वास, माने विश्वास पैदा कराने वाली क्रिया। फिर स्त्री पुरुष पशु संपाति देशे, स्त्री पुरुष और जानवरों के संपाति देश। संपाति देश का मतलब जहाँ पर इनके ऐसे कुशील संबंधी संपर्क आदि होते हैं, क्योंकि यहाँ सारी जो क्रियाएं हैं वो क्रम से आप देखिएगा, पूरे 5 क्रियाएं वो लगभग उसी एक भाव से संबंध रखती हुई है। जैसे पहले वाले क्या बताई थी, राग से आर्द्रीकृत होने के कारण, यानी राग से उसका मन भीगा हुआ है, उसके कारण प्रमादी हो गया है वो, माने वो किसी के प्रति स्नेह हो गया है,
और इसलिए वो क्या करना चाहता है, रमणीय रूपालोकनाभिप्राय है, उसको बार बार उसके सुंदर रूप को देखने की भावना होती है, अभिप्राय होता है, वो उसकी दर्शन क्रिया हो गई। और उसके आगे क्या स्थिति बनी कि प्रमाद वशात, प्रमाद के बिल्कुल वश में हो गया।